अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम मेडिसिन से मुतालिक इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपको वेलकम करते हैं। चैनल का नाम है वेल्थ इज़ हेल्थ। तो दोस्तों, आज जो हम मेडिसिन लेकर हाज़िर हुए हैं उसका नाम है डायमिक्रॉन MR60 mg। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसकी कंप्लीट हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये मेडिसिन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसको किस फार्मा ने बनाया है, इसकी प्राइस क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ये तमाम बातों को हम कवर करेंगे और इससे हट के हम ये बताएंगे कि ये है कि कितने दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। हम मुकम्मल आपको रिव्यू देने की इसमें कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो डायमिक्रॉन MR60 mg मेरे पास है। ये बेसिकली 30 mg एंड 60 mg दो पोटेंसीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये डायमिक्रॉन MR जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मैं इसकी फार्मूलेशन की बात करूं तो ये ग्लिकलाजाइड 60 mg इसके अंदर ये फार्मूला इसका पाया जाता है। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये 440 रुपीज़ की आपको मार्केट से 20 लगभग टेबलेट्स मिल जाएंगी। तो डायमिक्रॉन MR60 mg जैसे मैंने बताया शुगर के मरीज़ों के लिए है। वो मरीज़ जिनका शुगर लेवल बेसिक शुगर की मेडिसिन लेने से कवर ना हो रहा हो और शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा हो, शुगर लेवल उनका ज़्यादा मिकदार के अंदर टेस्ट के अंदर आ रहा हो, तो वो डायमिक्रॉन MR60 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डायमिक्रॉन MR वो मरीज़ जो कि ग्लूकोपेज, एमरिल और ये सारी जो ग्लूकोवेंस वगैरह ये मेडिसिन लेकर देख चुके हों मगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डॉक्टर फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर डायमिक्रॉन MR60 mg रिकमेंड करते हैं ताकि इसके रिज़ल्ट से शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। वो लोग जो ओवर वेट हैं, ठीक है, जिनका वेट ज़्यादा है और ये है कि जिस वजह से उनका शुगर का प्रॉब्लम वर्स हो चुका है और रिकवर नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर डायमिक्रॉन MR60 mg ये रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो तरीका इस्तेमाल है 30 mg सुबह शाम भी दिया जा सकता है, एक टेबलेट भी इस्तेमाल करवाई जाती है। डायमिक्रॉन MR60 mg सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाई जाती है, एक टाइम भी इस्तेमाल करवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, डायमिक्रॉन MR जो है ये बेसिकली एडवांस फॉर्म है शुगर मेडिकेशन के अंदर। जो पेशेंट जिनकी शुगर लेवल दीगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो रहा हो उनको डायमिक्रॉन MR दी जाती है। तो इसका जैसा कि मैंने तरीका इस्तेमाल पहले बताया, इसके साथ जो लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं डेली और अपनी रूटीन लाइफ के अंदर डाइट के ज़रिए अपना कार्ब्स इंटेक्स को कंट्रोल में रखते हैं, अपना शुगर लेवल वो बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये है कि एक्सरसाइज अगर आप करें और डायमिक्रॉन MR साथ इस्तेमाल करें शुगर के जो मरीज़ हैं और साथ डाइट को अपने अगर रिस्ट्रिक्ट करें डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के मुताबिक, उनकी गाइडेंस के मुताबिक, तो आप बहुत जल्दी अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बेसिकली मॉडिफाइड रिलीज टेबलेट्स हैं, यानी कि एडवांस फॉर्म है इस मेडिकेशन के अंदर। तो ये है कि ये बेसिकली मल्टी फंक्शनिंग करती है बॉडी के अंदर, वेट लूज़ भी करती है उन लोगों का जो कि ओवर वेट हों और साथ शुगर लेवल भी कंट्रोल करती है। तो ये है कि इस मेडिसिन के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अगर मैं आपको ये बता दूं जाते जाते कि इसको किस फार्मा ने बनाया है, तो आप देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्वियर रिसर्च, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सर्वियर की ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनका जो लाइसेंस है वो फ्रांस का है। तो ये मल्टी नेशनल ब्रांड है, मल्टी नेशनल प्रोडक्ट है। तो जितनी भी आपको पता है मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनकी मेडिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। तो अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो ये लेने के बाद आपको डिजीनेस हो सकती है, आपको वॉमिट फील हो सकती है, आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है
तो इन कंडीशंस के अंदर अगर आपको ये सीवियर किस्म की अलामात चंद दिन मेडिसिन लेने के बावजूद मौजूद रहें तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अडल्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन है, तो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, उनकी कंसल्टेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से ना करें। टेस्ट जो आपके होंगे उसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर ये है कि आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।